हुज़ैफा साहब 3-4 नुक्ते इकट्ठे हो गए आपके लिए, वन बाय वन रिस्पॉन्ड करें कादिर साहब को। पहले तो उन्होंने कहा जी कि आपने पीटीआई के लोगों को घेरा हुआ है, लोटा क्रेसी का उन्होंने आप पे इल्ज़ाम आयद किया है, और फिर वो ये साबित कर रहे हैं आपके इस बयान की रोशनी में कि आपको हमारी ज़रूरत नहीं रही। फिर ऑडियो टेप का वो बार बार जिक्र कर रहे हैं, फिर वो ऑडियो टेप का जिक्र कर रहे हैं कि खान साहब मिडल ईस्ट आप भेजना चाहते हैं उन्हें, लेकिन वो अमेरिका या बरतानिया जाना चाहते हैं। एक प्रोग्राम का हवाला भी दे रहे हैं, मैंने वो गुफ्तगू आपकी सुन रखी है। इस हवाले से तो ज़रा उनकी वजाहत करें ना ज़रा। और फिर ये जो चचा के खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी लगा रही है भतीजी की जानिब से, वेरी सीरियस सर। देखें, मैं जामी साहब, मैंने गुफ्तगू जो की आपने सुनी, आपके व्यूअर्स ने भी सुनी। मेरी यही कोशिश थी, ये ख्वाहिश थी कि मैं कोई ऐसी तल्ख बात ना करूं जो कि तलखी हो रही है। तो आप इस बात का अंदाजा इस बात से कर सकते हैं कि मैंने जो बातें की उसके जवाब में उन्होंने जो बातें की, आप उससे उनका सब्र का पैमाना भी जांच सकते हैं। और हज़रत अली का कौल है कि किसी इंसान की जो शख्सियत है उसकी ज़बान के नीचे पिन्हा होती है। मैंने तो कोशिश की थी कि मैं कोई बात ना करूं, लेकिन अगर मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा तो आपने मरियम नवाज यही का नाम क्लिप ले रहे हैं, उनकी लगाकर ज़बान के नीचे चलाना है। जी, मैंने तो देखिए, मैं बात अपनी कर रहा हूँ, आप जो मर्जी या पहले नहीं, आप बोल लें जरा वाला भी दे दे फिर मैं कि बात मरियम कर नवाज जो ज़बान इस्तेमाल कर रही है मोदी वाली है, वो हजरत अली का कौल पे फिट होता है कि नहीं होता है, ये भी बताया करें ना साथ साथ। जी हुज़ैफा साहब, हुज़ैफा साहब, अब कादिर भाई मेरा ख्याल है उनको पहले जवाब दे लेने दें। जी हुज़ैफा साहब, आप सुन पा रहे हैं? तीन बड़े अहम मैं निकात। बिल्कुल खामोश इसीलिए हुआ हूं कि उन्होंने इतनी बातें की, मैंने किसी एक बात में ना उन्हें टोका। जी जी, और मुनासिब भी नहीं होता, ज़ाहिर है, ना उनकी बात से कन्विंस होकर मैंने कोई पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हो जाना, हाँ ना मेरी बात से कन्विंस होकर उन्होंने नून में आ जाना। ठीक। हमने अपने व्यूअर्स के सामने मामला रखना है और आपके सामने रखना जी, है, वो 3 सवाल और आपकी उसके बाद खिदमत में। लोग फैसला करेंगे जी, कि हमारी बात बिल्कुल क्या ठीक है। अच्छा, अर्ज ये कि अब मैं जितनी बातें उन्होंने की हैं कि मेरे ऊपर अभी लाजिम है कि मैं उन्हें रिस्पॉन्ड करूं। प्लीज। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हुकूमत इस वक्त मौजूद है, ये उसके खुद को इत्तेहादी कहें या हमें इन्होंने वोट दिया है। आज बिस्प से ये मामला शुरू हुआ था। बिस्प की चेयरपर्सनशिप जो है वो पीपल्स पार्टी के पास है। 712 अरब रुपए का प्रोग्राम है। उसके बाद जितने भी मामला पीपल्स पार्टी आज जिक्र करती है कि जरदारी साहब सदर हैं, तो पाकिस्तान की तारीख में वाहिद शख्स हैं जो दूसरी दफा सदर बने, मुस्लिम लीग नून के इन्हीं वोटों से बने जिन्हें आप फार्म 45 कह रहे हैं। अच्छा, इखलाकी जुर्रत है तो आप उस ओहदे से इस्तीफा दे देना। फिर जिस पार्टी को आप कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दे जी? फार्म 45 वाली है हमारी वजीर आला, आप उसी फार्म 45 के एमएनएस के वोट से गिलानी साहब इस्लामाबाद की सीट से सेनेटर मुंतखब हुए। ठीक। फिर हमारे सेनेटर्स के वोटों से ही आपने चेयरमैन सेनेटशिप हासिल की। फिर हमारी बलूचिस्तान हुकूमत, जो आप लोगों की बलूचिस्तान हुकूमत बनी, हम उसे अपनी समझते हैं, हमने वोट दिए और आपने अपना वजीर आला लेकर आए। तो आप जब इस किस्म की बातें करते हैं, हम कभी ये बात नहीं करेंगे कि फार्म 45-47 की बात आप अपनी इत्तेहादी हुकूमत के बारे में कह रहे हैं। हालांकि आपके मुखालिफ आपके बारे में कहते हैं कि जब बीबी आसफा को आप लोगों ने बिला मुकाबला मुंतखब कराया, तो तहरीक इंसाफ इल्जाम आयद करती है कि आपने उनके मुखालिफ उम्मीदवार ही गायब कर दिए। इस तरह की बातें जब आप अपनी इत्तेहादी हुकूमत के बारे में करेंगे और इतनी बड़ी चार्जशीट करेंगे, बेसिकली मुझे अभी भी ये यकीन है कि ये चाहे नरेंद्र मोदी वाली बात करें, मैं कभी नहीं कहूंगा कि पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप के जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के इंदिरा गांधी से बहुत ताल्लुकात थे, वो स्पेशल गए। उसके बाद बेनजीर भुट्टो जो वजीर आजम थी, वो जो है उसके बाद राजीव गांधी से उनके बहुत अच्छे आइडियल रिलेशनशिप थे, जो दो ममालिक के सरबराहान के होते हैं। लेकिन आज पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कहा है कि बिलावल ने कभी मोदी को घर नहीं बुलवाया, ये जुमला था उनका। जी, मैं वही बता रहा हूँ ना जी, वही बता रहा हूँ। तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमें लॉजिकल बात करनी चाहिए, टॉपिक पे रहना चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि खालिस्तान तहरीक को नाकाम जब किया गया उस वक्त बेनजीर भुट्टो शहीद वजीर आजम थी और एतजाज एहसन वजीर दाखिला थे, और सिख रहनुमाओं की लिस्टें किसने लीक की। मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता, हम अपने टॉपिक पे रहे। नहीं, मैं जवाब लूंगा उनसे, लेकिन एक आखिरी नुक्ता रह गया सर, एक बड़ा अहम नुक्ता हुज़ैफा साहब रह गया है, और उस पे आप ऐसे इल्जाम, एक बड़ा अहम नुक्ता रह गया जनाब, उसका जवाब जरूर दे दें, इससे पहले कादिर साहब रिस्पॉन्ड करें। मुकम्मल करने लगा हूं, एक नुक्ता में मुकम्मल कर लूंगा, बस 10-15 सेकंड। अर्ज ये है कि नदीम अफजल चंद हो, मेरे भाई कादिर मंदुखेल साहब हो, ना ये अपनी पार्टी के फैसला साज हैं। शायद इनकी पिछले 1 साल में जरदारी साहब या बिलावल से मुलाकात भी ना हुई हो। ये वो लोग हैं जिनसे ना पार्टी पूछ रही है। पार्टी का सरबरा आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं वजीर दाखिला को कि इस तलखी को कम कराएं। ये स्क्रीन पे बैठ के
अपनी इत्तेहादी जमात के बारे में ऐसी सख्त बातें कर रहे हैं जो कि शायद पीटीआई भी नहीं करती। तो बात यह है कि पीपल्स पार्टी को ऐसे लोगों पे जरूर गौर करना चाहिए कि जिन लोगों ने ना वो असेंबली में पहुंच सके। चंद साहब की बात करें तो उन्होंने 15 साल अपनी पार्टी को पंजाब में खत्म कर चले दिया। मुझे आप जवाब देने देना। पार्टी 2008 वो चंद साहब चूंकि है नहीं, कादिर साहब हैं। थी। मैं एक नुक्ता रह गया, वो मैं अगले सेशन में आपसे पूछता हूं। 126 सीटें पीपल्स पार्टी के पास थी 2008 की पंजाब असेंबली में, और इन्होंने इतनी मेहनत की कि 2013 में वो 5-6 सीटों पर आ गई। हुज़ैफा साहब, ये मैं देख रहा था कि अपना मरियम बीबी आज सुसरा पंजाब की मुहिम से मुखातिब थी। उन्होंने कहा जी मेरे बारे में कहा जाता है कि मैं भारत और पाकिस्तानी पंजाब की पहली सीएम हूँ खातून। ये मेरा ख्याल दुरुस्त नहीं है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग नून लीग की है। राजेंद्र कौर पंजाब की सीएम रह चुकी हैं, 96-97 में कांग्रेस की रहनुमा थी। फिर वो कह रहे हैं कि जो लोग पंजाब के से जलते हैं उनके दिमाग की सफाई भी मैं कर रही हूँ। उनसे मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया जा रहा है और वज़ीर दाखिला की एंट्री भी हो चुकी है। वॉकआउट कर गया पीपल्स पार्टी ने कल सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास से। इत्तेहादी आपसे रूठ गए हैं, आप उन्हें मोहब्बत और शफकत पेश ही नहीं कर रहे, उनसे मुसलसल लड़ाई कर रहे हैं, क्या वजह है? जी बहुत शुक्रिया जी। मरियम नवाज साहिबा ने जो बात की कि वो मुत्तहिदा पंजाब को अगर देख लिया जाए तो उसमें पहली खातून वज़ीर आला हैं वहाँ, और यहाँ के पंजाब की बात की, तो मेरे ख्याल से मालूमात का बसावत फुकदान भी हो जाता है। कोई आपने तहकीक कर ली इस पे, ज़रा किसी ने तहकीक नहीं की होगी, इतनी कोई मशहूर वज़ीर आला नहीं थी वहाँ की वो। लेकिन आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। और वो ज़ाहिर है वहाँ पर राज्यसभा की मेंबर भी थी और वहाँ की वो जो है मुख्यमंत्री रही हैं। तो दूसरी गुजारिश ये है कि आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बाकायदा हिदायत दी है अपनी काबीना के जो अहम बुज़रा हैं, जो कि पीपल्स पार्टी के साथ एंगेज भी हैं और स्क्रीन पे भी आकर अपनी हुकूमत की तर्जमानी और नुमाइंदगी कर रहे हैं। एक तो वज़ीर-ए-आज़म साहब इंशाल्लाह आज शाम को पहुंच जाएंगे और कल वो प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब से भी और चेयरमैन बिलावल से भी राब्ता करेंगे। और वज़ीर-ए-आज़म साहब का यही कहना है कि कोई लॉजिकल अंदाज में लॉजिकल बात का लॉजिकल अंदाज में जवाब देना हो तो ज़रूर दें, लेकिन कोई ऐसी बात हमारी साइड से ना हो जिससे मज़ीद तलख़ी बढ़े, या कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो कि बिलो द बेल्ट तसव्वुर हो और नॉन लॉजिकल हो। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा के भी यही नुक्ते नज़र है। ज़ाहिर है उन्होंने कुछ इश्यूज़ पे रिस्पॉन्ड किया था, फिर दूसरी साइड से रिस्पॉन्स का जवाब आया, फिर दोबारा यहाँ से जवाब गया, कुछ हमारे जो है तर्जमान हमारे भी लग गए, कुछ उस तरफ से बातें हुई, तो तलख़ी बढ़ते-बढ़ते इस नहज पर आ गई। अब पीपल्स पार्टी को लीड ज़रदारी साहब और उनके बेटे बिलावल साहब कर रहे हैं और हमारी पार्टी को मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज साहब लीड कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से जो सुप्रीम लीडर्स हैं उनका ये नुक्ता नज़र है कि जो भी बातचीत हुई है इसको अब यहीं पर थम जाना चाहिए और एक दूसरे से इत्तेहाद भी बरकरार रहे। और नंबर गेम का मसला नहीं है, नंबर गेम हमारे पास पूरे हैं, लेकिन ज़ाहिर है हमने कोई कमिटमेंट्स की हुई हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा, तो बकिया जो 3.5 पौने 4 साल का अरसा है उसमें हम एज ए इत्तेहादी रहेंगे और जो तलख़ी पैदा हुई है अगले 48 घंटों में आप ना सिर्फ वो तलख़ी कम होता हुआ देखेंगे और आइंदा आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला ये इत्तेहाद इसी तरीके से चलेगा जिस तरीके से पिछले 1.5 साल से चल रहा है। बिल्कुल ठीक। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।